हाय, मैं राधेश्याम जी ट्यूटोरियल वार्सलीगंज से। आज की शुरुआत जिस वीडियो के साथ करने जा रहे हैं वो वीडियो एक महीने से जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं 10+2 12वीं का बिहार बोर्ड से, उनके लिए इंग्लिश का है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो देने जा रहा हूँ वो एक अलग प्रकार का है कि आप लोग साइंस वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्ट्स वाले लोग हैं, तो दोनों की स्थिति क्या है कि दोनों जब बना रहे हैं तो 2018 से ये ऑब्जेक्टिव टाइप किया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप करने के कारण सबसे पहले 2018 में 50 क्वेश्चन आया था, जिसे 50 का आंसर देना था। 2019 में फिर 50 क्वेश्चन आया, 50 का आंसर देना था। फिर 2020 में वो 60 क्वेश्चन आया, जिससे 50 देना था। 2021 में 100 क्वेश्चन आया, जिससे 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें से सब प्रकार से प्रश्न आते हैं। आपका प्रोज से आता है, पोएम से आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है, ग्रामर के विभिन्न रूपों से आता है। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, लेकिन आज हम बताने जो जा रहे हैं वो 2019 में आर्ट्स में पूछे हुए क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत ऐसा बार होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन के माध्यम से इसको बना सकते हैं। और 100 में 50 बनाना है तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। 50 नंबर आराम से उठा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है वीडियो के माध्यम से। अब देखिएगा कि एक बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगभग 12 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 12-13 जितने भी एक बोर्ड में एडजस्ट होंगे उतना क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये फायदा तब करेगा, फायदा तो करेगा ही, लेकिन फायदा ये तब ज़्यादा करेगा जब आप चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे। जब लगातार बनाइएगा इसको तो आपके सामने ये अलग प्रकार से आएगा। देखिए मैं शुरू करता हूँ, उसका बातचीत करूँगा इसके बारे में। सबसे पहला देखो क्वेश्चन है वेस्टेड टाइम, खाली स्थान रिटर्न्स। आप देखिएगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली आप उसकी हिंदी करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए वेस्टेड टाइम, बर्बाद हुआ समय लौटता है, कभी नहीं लौटता है, हमेशा के लिए लौटता है, हमेशा के लिए लौटता है, या लौटना नहीं अवश्य नहीं चाहिए। ये तो देख रहे हैं लगातार चारों ऑप्शन पर अगर गौर करते हैं तो चारों ऑप्शन में वेस्टेड टाइम, बर्बाद हुआ समय, कभी नहीं लौटता है, तो आप उसका अर्थ जानिएगा तो ए आंसर होगा। आप इस चारों को लगातार देखिएगा, ऑप्शन से मिलाकर देखिएगा। देखिए यहाँ पर आंसर वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, आप नेवर ऑप्शन मार दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, खाली स्थान यू। देखिए प्रीपोजिशन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसे बताया था कि फॉर, सॉरी के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यहाँ डायरेक्ट हमको मिल रहा है हिट है, टू हिटिंग है और फॉर हिटिंग है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस चीज को लेकर कि फॉर हिटिंग जो है, फॉर चूंकि सॉरी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग, तो हमारा ऑप्शन ये डी हो जाएगा। उसके बाद आता है व्हाट डू यू थिंक, खाली स्थान सुशासन। सबसे बड़ी बात यह है कभी कभी प्रीपोजिशन को 4 ऑप्शन से मिलाकर देखिए। जब तक चारों ऑप्शन पढ़िएगा नहीं, एक समुचित आंसर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस चीज को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत। आप डालिए एट सुशांत नहीं होगा, इन सुशांत नहीं होगा, OWF सुशांत नहीं होगा, यहाँ क्या होगा अबाउट सुशांत होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी क्वेश्चन को देख के डरने का प्रयास मत करिए कि ऑप्शन केवल देख कर देखिए। ऑप्शन में जैसे ही पता चलेगा सारा आंसर जो है वो लगातार इसी में आता है। इस कारण से हमेशा ध्यान रखिएगा कि एट, इन, ऑफ, अबाउट चारों में से जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतरीन है। फिर है ग्रैंड मॉम इज अराइविंग, खाली स्थान द 10:30 PM ट्रेन। आप देखिएगा ग्रैंड मॉम इज अराइविंग, आपका ऑप्शन है एट, आपका ऑप्शन है ओवर, आपका ऑप्शन है बाय, आपका ऑप्शन है ऑन। ये सब ऑप्शन बड़ा क्लोज बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बाई, इसका आंसर हो जाएगा बाई। ग्रैंड मॉम इज अराइविंग बाय द 3:30 PM ट्रेन। यहां बाई का जो अर्थ होता है वो कह रहे हैं कि ग्रैंड मॉम पहुंच रही है 3:30 के ट्रेन से।
उसके बाद चूज ट्रेन के 30 तक पहुंच जाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा छोटा छोटा वर्ड होता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेनिफिशियल, 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 बेनिफिशियल। आप जब देखिएगा लगातार इसको, इसका तो याद होना ही चाहिए। आप देखिए ये बी ऑप्शन सही है। लगातार ध्यान रखने का चीज है इस मामले में। आप और ध्यान दीजिए इसको। इट इज नॉट खाली स्थान टू गो। अब यहाँ पर सच ए लॉन्ग वे, ए सच वे लॉन्ग, ए लॉन्ग वे सच, ए वे लॉन्ग सच। देखिएगा लगातार इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो छाटी लगातार सी गलत हो जाएगा क्योंकि सच पहले लगा हुआ नहीं है, फिर ये गलत हो जाएगा। अब मेरे पास बचा सच ए लॉन्ग वे और ए सच वे लॉन्ग। नियम बताते हैं आपको, सच रहे, रेदर रहे, क्वाइट रहे। जब ये सब रहते हैं हमारे सामने, मेनी रहे, तो उसके बाद अगर कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लिखा चुका है आर्टिकल जब पढ़ा रहे थे, तो उस प्रकार से आप क्या करते हैं, उसके पहले ए लगाते हैं, अर्थात सच के बाद ए लगाते हैं। तो मेरा ऑप्शन ये सही होगा और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखने का चीज है। ये 5 में से कहीं अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में आप करिएगा। लगातार आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। सबसे पहले तो यस्टरडे देख लीजिए, उधर टाइम एंड टेंस से पढ़ाया है यस्टरडे में। तो डिड मैरी वेंट, मैरी गो, मैरी गो तो एकदम नहीं होगा, ये तो खुद जानते हैं कि मैरी के साथ होना है तो गोज होना है। यहाँ मैरी गोज देखिए लिखा हुआ है, मैरी गो नहीं होगा, एक ऑप्शन छाड़ती है। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा डिड मैरी वेंट, ये भी गलत है क्योंकि मैंने कहा था आपको डू, डज, डिड जहां दिखाई पड़े एकदम V1 लगाना है। ये भी ऑप्शन याद रखिए हमेशा, डू, डज, डिड, ये तीनों जहां भी लगाएंगे वहां पर V1 होगा। आप देखिए डिड के साथ V2 दे दिया है, ये ऑप्शन है मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, मैरी गोज या डिड मैरी गो। चूंकि यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे जब लगा हुआ होता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, टाइम एंड टेंस का ये रूल है। तो हम यहाँ कर देंगे कि डिड के साथ V1 लगा हुआ है और मैरी के साथ गोज नहीं होगा। ही यूज्ड टू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे V1 कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ये जाकर आंसर हो जाता है डी। He used to live in the country। अब देखिए इट कैन नॉट बी डिनाइड, खाली स्थान विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार हमको नहीं पता चल रहा है, हम कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं मुझे पता चल रहा है कैसे बनाए वहां पे जाके, हम फंस गए ऐसे क्वेश्चन पे आके। तो वहां पर दिमाग लगाएंगे, वर्किंग हार्ड है, वर्किंग सो हार्ड है, ये गलत है, वर्किंग सच हार्ड, ये गलत है, और हार्डली वर्क, ये तो पूरी तरह से गलत है। आपके सामने ऑप्शन बचता है, सबसे बेहतरीन जो है वो वर्किंग हार्ड बचता है। आप लगातार ढेर सारे क्वेश्चन पूछिएगा, उस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को टच करना है जो क्वेश्चन वाले कॉन्फिडेंट हो। 12 का एग्जाम है, लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लगातार इसको 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करके धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव माध्यम से लगातार क्वेश्चन को बताते चलेंगे। जो क्वेश्चन दोहराया जाएगा उसको लगातार हम देखेंगे। उसके बाद देखिए, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। आप यहाँ देखिएगा, गौर से पहले देख लीजिए, माई फ्रेंड से सिंपल सा नरेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड से हमको नहीं आता है, आप जब देखिएगा इसमें लिखा हुआ रहता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे, दिस का दैट, दिस का दो, इस प्रकार से 10 का सो, टुडे का दैट डे चेंज होता है। उसी प्रकार में देखिए टुमारो का भी चेंज होता है, यस्टरडे का चेंज होता है, नहीं रहता है वो, दिस का दैट होता है। अब देखिए टुडे लिखा हुआ है, तो पहले देखिए ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम लोग, पूरा बना भी सकते हैं इसको, लेकिन देखिए टुडे का टुडे रहेगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बनाइएगा इस प्रकार से, दिमाग लगाइए। फिर क्या, दूसरा क्या है, फिर टुडे लगा, फिर टुडे लगा, मेरे पास ऑप्शन एक बचा, दैट डे लगा हुआ वाला, ये ऑप्शन सही हो गया। पूरे रूल्स तो नहीं देखेंगे, लगा हल्का सा भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। प्लस अब देखिए पहला में इज लिखा हुआ है, वो गलती हो गया क्योंकि पास में जाना है, वास लगना यहाँ है वो भी गलत, दूसरा में पास करना वो भी गलत, लिव से फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया वो भी गलत, लास्ट में जाकर मेरा सब कुछ मिल रहा है। इसमें 3 ऑप्शन आपके एकदम बड़ा सिंपल है, तो इसको समझ जाना ही नहीं था। आप आराम से देखते, थोड़ा सा भी गड़बड़ाने का प्रयास नहीं कीजिए, एक क्वेश्चन आपका बड़ा मंगनी का निकल गया यहाँ पे, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इट इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, हाँ,
इट इज इंपॉर्टेंट, दिख रहा है सही से, इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए इट इज इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान ए सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट। अब देखिए सबसे पहली बात है, इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन है टू बुक, बुकिंग, बुक, बुक। सबसे पहले ये दोनों तो एकदम पूरी तरह से गलत है। अब मेरे पास आता है टू बुक आ गया और बुकिंग आ गया, तो ध्यान देना यहाँ पर इस मामले में है कि जब टू बुक दिया हुआ है इट इज के साथ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा इट इज जितना भी लगा हुआ होता है वहां पर टू प्लस भी1 का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आप हम लोग यहाँ टिक लगाएंगे, इसे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आते जाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा भी। आप इस चैनल के साथ बनिए और आपको हम जब इसका 50 क्वेश्चन पूरेगा आपको वाइज ऐप का एक आईडी कोड देंगे, उस आईडी के साथ आप मेरे वाइज ऐप से जुड़ जाइएगा और उसके बाद 50 क्वेश्चन जैसे पूरेगा उसके बाद आपको हम उस आईडी से जोड़कर एक टेस्ट सीरीज दे देंगे। आप बनाइएगा, कितना सही जाता है कितना गलत जाता है खुद मंथन कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए इसके लिए। अब लास्ट में आई खाली स्थान डांस क्लासेस। अब क्या है, आई नॉट एंजॉय, कहीं कुछ नहीं, न इज है न आर है, न कुछ है ही नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा में डजंट एंजॉय, आई के साथ डज कब लगता है, लगता ही नहीं है, ये गलत हो गया आपका। डोंट एंजॉय, ये हो सकता है, रुके हुए हैं। आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस, आई एम नॉट एंजॉयिंग डांस क्लासेस, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे साथ ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन हम देखते हैं कि एंजॉय में आईएनसी का प्रयोग कई मतलब मामलों में नहीं हो पाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन गलत है। आप इसको देखिएगा लगातार, इस प्रकार से यह स्थिरता का भी बोध कराता है। इस प्रकार से देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं लगातार आपके सामने, इसको एक बार बढ़िया से गौर से देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से 12 के बाद कल 13 से अगले वीडियो में हमारा 13 से चलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगातार मेरे साथ ज़्यादा नहीं 5 से 7 वीडियो लगातार देखिएगा, आपका दिमाग एकदम फिर जाएगा कि नहीं एकदम बड़ा आसान है, 50 में 50 नंबर लाने का पूरा इसमें बन जाएगा। आप केवल ध्यान दीजिए, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो सकता है आपके पास पहुँचाया जाए, धीरे धीरे ही सही। आप लोग ध्यान दीजिए। और ये टोटल इस सारा पूछा हुआ क्वेश्चन 2018, 19, 20 उठाएंगे लगातार 21 तक आप लोग को पूरा आर्ट्स और साइंस, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का सिलेबस एक है। आप इंग्लिश में और हिंदी में बने रहिए, लगातार आपको हम वीडियो से देते रहेंगे और लगातार उसको आप कवर करते चले जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर और सुधार की जरूरत है तो भी बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सुधार को किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए, ताकि हम लगातार इसको और से और बेहतर ढंग से कर सकें। धन्यवाद।